मौत का खौफनाक फंदा गले में पड़ चुका था। पति के प्राण शरीर से निकल चुके थे और साक्षात मृत्यु के देवता यमराज उस आत्मा को खींचकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े थे। लेकिन तभी अपने पति के प्राण बचाने के लिए एक अकेली पत्नी उस घने और डरावने जंगल में यमराज के पीछे पीछे दौड़ने लगी। लौट जा स्त्री, इंसानों का सफर यहीं तक था। यहां से आगे सिर्फ और सिर्फ मौत का लोक शुरू होता है। लेकिन उस पतिव्रता स्त्री के कदम नहीं रुके। उसने बिना डरे मृत्यु के देवता के सामने एक ऐसी अद्भुत और चतुर शर्त रख दी कि जिनका काम ही पूरे ब्रह्मांड के प्राण हरना है, उन यमराज को भी विवश होकर उसके पति के प्राण वापस लौटाने पर गए। आखिर वह स्त्री कौन थी और उसने साक्षात यमराज से ऐसा क्या कह दिया था? यह कथा त्रेता युग की है। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक माता गायत्री की तपस्या की, जिसके फलस्वरूप देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री इतनी दिव्य थी कि कोई भी राजकुमार उनके सामने विवाह का प्रस्ताव नहीं रख पाता था। तब पिता की आज्ञा से सावित्री स्वयं अपना जीवन साथी खोजने निकल पड़ी। जंगल में उनकी नजर सत्यवान पर पड़ी। सत्यवान एक राजकुमार थे, लेकिन राज्य छिन जाने के कारण उनके अंधे माता पिता जंगल में वनवासी की तरह रह रहे थे। सत्यवान के गुण और उनका सेवा भाव देखकर सावित्री ने उन्हें अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने वापस आकर पिता को यह बात बताई तो उसी समय महर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि सत्यवान की आयु बहुत छोटी है और 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री का फैसला अटल था। उन्होंने सत्यवान से विवाह कर लिया और राजमहल त्याग कर जंगल में अपने अंधे सास ससुर और पति की सेवा करने लगी। समय बीतता गया और 1 वर्ष पूरा होने पर वह दिन आ ही गया। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान चक्कर खाकर सावित्री की गोद में गिर पड़े और उसी क्षण उनके प्राण हरने स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज ने पाश से सत्यवान की आत्मा को खींचा और दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, यहाँ से लौट जाओ सावित्री। लेकिन सावित्री पीछे नहीं हटी। उनका यह पतिव्रता, धर्म और दृढ़ता देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को सत्यवान के प्राणों के अलावा 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपनी अद्भुत बुद्धिमानी से सबसे पहले अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी और खोया हुआ राज्य मांग लिया। फिर पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा और अंत में सावित्री ने सत्यवान से 100 तेजस्वी पुत्रों की माता बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया। वरदान देते ही यमराज समझ गए कि सावित्री ने अपने सतीत्व और धर्म से उन्हें विवश कर दिया है, क्योंकि सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता था। उस पतिव्रता स्त्री के धर्म, ज्ञान और बुद्धिमानी से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने खुशी खुशी सत्यवान को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस अपने लोक लौट गए। कमेंट में जय सावित्री माता जरूर लिखें।